भी हैं और सबको पता तो होता जब है चालान इनको। हो रहा है उसके बाद भी लेकिन ये डिस्प्ले नहीं करते ना, क्योंकि इनको नहीं फिर है। महंगा बेचना, अदरवाइज कैसा महंगा। अब ये 300 बता रहे हैं, लेकिन अंडे 350 400 के बीच में चल रहे हैं। अंडे गवर्नमेंट तो रेट है 310। बिल्कुल नहीं है, डिस्प्ले नहीं किए हुए, वरना अदरवाइज लोग इनसे पूछेंगे कि आप क्यों महंगा क्यों बेच रहे हैं। वो तो तो इनको आपको पता होता है, कि उन्होंने रेट कम बता दिए वैसे भी अदरवाइज ये उसी पे। लेकिन वायलेशन मौजूद है, इन्होंने सही। डिस्प्ले नहीं की हुए प्राइसेस, ये जी। पहला वायलेशन है। और आपने इन पे डिस्प्ले कितना करना है। चालान हो रहा है? फिलहाल 5000 करेंगे। 5000 का चालान हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं गुलशन इकबाल, उनका ये कहना है कि यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया गया रेट को। रेट डिस्प्ले होगा तो आवाम को भी जो है ख़रीदने में इतनी दुश्वारी नहीं होगी, जैसे कि रमज़ान करीब है। जबकि इस दुकान पे उन्होंने जो है 5000 का चालान तो कर दिया, लेकिन इसका ये कहना भी है कि जब इन लोगों के अंदर इल्म है कि ये चीज़ लगानी है, उसके बावजूद ये जो है लाइल बनते हैं। हमारे साथ और भी चले, हम आपको दिखाते चलेंगे कि मज़ीद किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, किस तरीके से असिस्टेंट कमिश्नर अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारे साथ चलते रहिए। अच्छा सर, वैसे मैं आपसे ये भी सवाल करूँगी कि यहाँ पे जो है मुख्तलिफ शॉप्स हैं, आप लोग सुपर मार्केट वगैरह पे भी जाते होंगे, वहाँ पे भी चीज़ें गैर मेयारी इस तरह की जो होंगी? सुपर मार्केट में हमें ये है कि इस बार वो कमिश्नर साहब की तरफ से हिदायत हैं कि काउंटर्स बचत बाज़ार हम उनसे बनवाते हैं, सही। और वो बचत काउंटर्स होते हैं जहाँ पे जो गवर्नमेंट के रेट हैं उससे भी कम में वो लोग बचत बाज़ार बनाते हैं। 6 मेरी जुरिस्डिक्शन में जितने भी बड़े मार्ट हैं, जैसे मेट्रो है, इम्तियाज़ है, हम वहाँ काउंटर बनवाएंगे बचत बाज़ार, सही। तो बचत में ही बिकेगा इंशाल्लाह वहाँ पे। चले हम ये जो छोटे मोटे हैं जहाँ पे शिकायत है वो हम देख लेते हैं। अब जैसे इस तरह इन्होंने डिस्प्ले की भी है प्राइस, पता नहीं इस पे ये बेच भी रहे हैं या नहीं रहे, अच्छा, हमें ये देख के इन्होंने की बिल्कुल होगी। नई ऐसी लग रही इनका है। मौजूद होते हैं, अच्छा ये हमें देख के निकाल लेते हैं, पहले वो अंदर हुए। अभी देखिए इससे पता चल सकता है कि ये टेम्पररी इन्होंने अरेंजमेंट की जी, है। बिल्कुल। अगर इन्हें परमानेंट डिस्प्ले होता तो वो किसी और अरेंजमेंट होती। इन्होंने अलग अलग रेट भी लिखे हुए होते हैं, हाँ, ऐसा वो कुछ यहाँ भी पे नहीं है। डिस्प्ले किए हुए होते हैं। डिस्प्ले बेटा भी ये नहीं अलग से लिख के लगाओ ना प्राइसेस यहाँ पे। ये वायलेशन करके बैठे हुए हो आप यहाँ पर। अब कैसे चीकू कितना बेच रहे हो आप? सेब कैसे बेच रहे हो? अगर यहाँ खड़ा होकर बिकवाऊँ इसी किलो में बेचोगे? चले अगर ये रेट रमज़ान में इन्होंने मैं खास कर यहाँ किए करूँगा, होंगे। लेकिन डिस्प्ले कीजिएगा ना कि नेक्स्ट टाइम वरना फ़ाइन होगा आपको। रमज़ान जैसे कि करीब आते हैं तो फिर जैसे महंगाई और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उन पर सबसे पहले असर आता है, और मतलब महंगाई का जिन बेकाबू होता जाता है, तो किस तरीके से इसको आप लोग अच्छा, इसी वजह से हमारा जो मेन टारगेट होता है, क्योंकि रमज़ान में जो सबसे बेसिक जो चीज़ें हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स, खासकर फ्रूट्स, इनके रेट पे असर पड़ता है। जो फ्लोर है उनके रेट पे असर पड़ता है। तो ये हमारे मेन टारगेट होते हैं, यहाँ हम ज़्यादा क्रैकडाउन करते हैं। और सबसे एक जो काम वाली चीज़ मुझे लगता है, जो लोगों को रिलीफ वाली चीज़ है, वो ये है कि हम स्पॉट ऑक्शनिंग कर रहे होते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट रेट है, हम खड़े होके रमज़ान में कहीं एक आध स्पॉट पे 1 घंटा आधा घंटा खड़े होते हैं और गवर्नमेंट रेट पे चीज़ बिकवाते हैं। लोगों को हम इंश्योर करते हैं कि वो चीज़ बिके, बजाय इसके कि हम फाइन करें। लोगों को डायरेक्ट रिलीफ मिल रहा होता है, जो कि हम चलेंगे। अभी कोई रश नहीं है, कोई बंदे मुझे नज़र नहीं आ रहे, अदरवाइज़ मैं स्पॉट ऑक्शनिंग करवा देता। अभी यहाँ पे भी मेरे ख्याल से लिस्ट है। एक और फ्रूट की शॉप पे हम यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे रेट लिस्ट तो मौजूद है, लेकिन रेट